हवा कपाने वाली ठंडी थी। पहाड़ों पर गिरती बर्फ ने रास्तों को सफेद कर दिया था, जैसे किसी ने कपास बिखेर दी हो। इसी बर्फीली दुनिया में बंजारों का एक कारवां अपने ऊँटों, घोड़ों और सामान के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कारवां का मुखिया था रुद्रा बंजारा, जिसकी आंखों में हमेशा दूर तक देखने वाली एक चमक रहती थी। उसके साथ लक्की, शंभूराम, छवि, बुजुर्ग दादा रामू और 20 से अधिक लोग थे। वे कश्मीर की घाटियों से होकर राजस्थान की ओर लौट रहे थे, लेकिन मौसम उनका दुश्मन बन गया। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और टूट चुके रास्तों ने उनकी दिशा को मोड़ दिया। रास्ता अजनबी हो गया। सामने बादलों में खोए ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे अंधेरों में डूबी घाटियां, मानो कुदरत ने उनके लिए कोई जाल बिछा रखा हो। दिन ढलते ढलते तूफान और तेज हो गया। लोग कांपने लगे, ऊँट फिसल रहे थे। तभी दादा रामू ने हाथ उठाकर इशारा किया, इधर देखो। पहाड़ों के बीच अंधेरा सा गड्ढा, शायद कोई गुफा है। सबकी नजरें उस तरफ चली गई। सचमुच चट्टानों के बीच में एक बड़ी सी गुफा दिखाई दे रही थी। तूफान से बचने का यही एकमात्र रास्ता था। कारवां ने दिशा बदली और बर्फ चीरते हुए उस गुफा में पहुंच गया। गुफा बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर जाते ही सबकी सांसें रुक गई। दीवारों पर कोई अजीब चमक थी, मानो पत्थर पर किसी ने चांदी सी रेखाएं उकेर दी हों। ये रेखाएं सिर्फ चमक नहीं रही थी, बल्कि धीरे धीरे हल्की नीली रोशनी दे रही थी। ये क्या है रुद्रा भाई? लक्की ने डरते हुए पूछा। रुद्रा ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन हमें यह रात बितानी होगी। सुबह झालेंगे। सबने आग जलाई, चाय बनाई। बच्चे ऊँटों के कंबलों में सो गए, लेकिन रुद्रा की आंखें दीवार पर से नहीं हट रही थी। वह उठकर दीवारों के पास गया और हाथों से निशानों को छूने लगा। निशानों में 3 तरह की आकृतियां बनी हुई थी। पहाड़ों का चित्र, कारवां जैसे छोटे छोटे चित्र और एक बड़ा चिन्ह जिसमें 2 तलवार। रुद्रा भैया, उधर अंदर का रास्ता देखो। गुफा के बीचों बीच एक सकरी दरार थी जो अंदर की ओर जा रही थी, जैसे कोई दुनिया खुलती हो। अगली सुबह तूफान थोड़ा थमा। रुद्रा ने फैसला किया, कुछ लोग मेरे साथ चलेंगे, बाकी लोग यहाँ इंतजार करेंगे। रुद्रा, शंभूराम, लक्की और छवि मसाले लेकर अंदर बढ़े। जैसे जैसे वे गहराई में जा रहे थे, हवा और ठंडी रोशनी और कम हो रही थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर फिर वही नीली चमक दिखी, जैसे कोई नक्शा दीवारों पर बना हो। छवि ने दीवार को हाथ से छुआ तो धूल गिरने लगी और पूरा चित्र साफ हो गया। वहाँ एक नक्शा था। ये तो पहाड़ है और ये नदी है और ये हमारी कारवां का प्रतीक है, शंभूराम चिल्लाया। नक्शे में जहाँ 2 तलवारें मिलती थी, वहाँ एक गोल निशान बना था। उसके नीचे बंजारा भाषा में कुछ लिखा था, जो यह कारवां यहाँ पहुँचेगा, वह अपना अतीत देखेगा और अपना भविष्य बदलेगा। सबके शरीर में हल्की कपकपी दौड़ गई। ये साधारण जगह नहीं थी। गुफा में आगे बढ़ने पर रास्ता चौड़ा हुआ और सामने एक कक्ष खुला। वहाँ पत्थर के खंभे, जालीदार दीवारें और पुराने वस्त्र पड़े थे, जैसे कोई शिविर। लक्की ने फुसफुसाया, ये तो लगता है सदियों पहले किसी ने यहाँ डेरा डाला था। रुद्रा ने पत्थर पर उकेरे चिन्ह पढ़ने शुरू किए। उन पर बंजारों की पुरानी भाषा में लकीरें थी, वही भाषा जो आज बहुत कम लोग जानते थे। उसमें लिखा था, हम वीर कारवां के लोग, जिनको उत्तरी रास्तों ने तोड़ दिया, यहाँ शरण ली, पहाड़ों ने हमारी रक्षा की और हमने यहाँ अपना राज छिपाया। शंभूराम चौंक पड़ा। इसका मतलब इसके आखिर में एक लोहे का पुराना संदूक पड़ा था। चारों ने धक्का देकर खोला तो अंदर सोना, चांदी, रत्न नहीं थे। उसमें थे चर्मपत्र पर लिखे दस्तावेज, लकड़ी के नक्शे, पुरानी तलवार और ढालें और एक छोटी किताब। रुद्रा ने किताब खोली। यह किसी तारक बंजारा के नाम के योद्धा की डायरी थी। उसमें लिखा था, जब उत्तर में आक्रमण हुआ, हमारा कारवां टूट गया, हम पहाड़ों में फंस गए, हमने इस गुफा का अपना घर बनाया। हम बंजारा होने पर गर्व करते थे, इसलिए अपने इतिहास। रुद्रा की आंखें नम हो गई। उसके सामने सब कुछ साफ था। ये जगह खजाने की नहीं, बल्कि बंजारों की विरासत की गुफा थी। वापस लौटकर सबको सब बताया। लोग पहले डरते थे, पर अब उनके अंदर गर्व था। तूफान थम चुका था, रास्ता साफ था। कारवां ने सामान बांधा, नीचे की ओर चल दिया। लेकिन इस बार वे यात्री नहीं थे, इतिहास के संरक्षक बनकर जा रहे थे। रुद्रा ने मन में ठान लिया, तारक बंजारे की कहानी दुनिया सुनेगी। गुफा के राज को छुपाया नहीं जाएगा। जब कारवां गांव पहुंचा
तो रुद्रा ने बुजुर्ग विद्वानों, इतिहासकारों और समाज के लोगों को बुलाया, उन्हें पूरी घटना बताई। कई लोग हैरान थे कि पहाड़ों में बंजारों का इतना पुराना इतिहास छुपा था। कुछ समय बाद वहां के प्रशासन ने गुफा को सुरक्षित स्थल घोषित किया, किताबें छपी गई, तारक बंजारा का नाम इतिहास में दर्ज हुआ और रुद्रा को रक्षाहार कारवा प्रमुख कहा जाने लगा क्योंकि उसने अतीत को बचाया था। बर्फीले पहाड़ों की उस गुफा ने न सोना दिया न चांदी, उसने कुछ बड़ा दिया, अपनी पहचान, अपनी जड़ें, अपनी कहानी, और यही सबसे बड़ा खजाना था। आज भी जब बंजारा कारवा उस रास्ते से गुजरते हैं, वे गुफा की तरफ देखकर कहते हैं, पहाड़ों ने एक कारवा को नहीं, एक पूरी कौम को बचाया था। और हवा में बजती थी वही पुरानी आवाज़, कारवा चलता रहे, इतिहास जिंदा रहे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।